अगर आपने फनल बना लिया है, उसके बाद भी आपके बिजनेस में प्रॉपर तरीके से लीड्स एंड सेल्स नहीं आ रही है, तो प्रॉब्लम फनल की नहीं है। प्रॉब्लम है आपके फनल के पीछे बने हुए सिस्टम की। एंड जब तक आपका सिस्टम प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं होगा, तब तक आपके बिजनेस में, आपके पास में सही तरीके से प्रॉपर लीड्स एंड सेल्स नहीं आने वाली है। देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि फनल का मीनिंग क्या होता है। सिंपल सी बात है, आप अभी फनल के नाम पे क्या क्या करते हो। आपने लैंडिंग पेज बना लिया है, आपने लीड मैग्नेट तैयार कर लिया है, या आपने इसमें ईमेल सेटअप कर लिया है। इन चीजों को करने के बाद में आपको ये लग रहा है कि हाँ, मेरा फनल तो प्रॉपर बिल्ड हो गया है। बट समझना ये होगा कि इतना करने के बाद में भी अभी आपके बिजनेस में प्रॉपर जो कन्वर्जन है वो तो जीरो ही है। ठीक है, समझना होगा। देखो, क्या होता है कि अभी आपके पास में लीड्स आती है बट कन्वर्ट नहीं होती है। लोग कॉल बुक तो करते हैं बट प्रॉपर शो अप नहीं होता। या जो लोग आपके पास में रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं, प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं। आप जिन लोगों को मीटिंग में बुलाते हो, वहां पे आपकी सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है। एंड आप फिर सोचते हो कि यार फनल क्यों काम नहीं कर रहा है, या मेरे पास में प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू क्यों जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि देखो, फनल बनाना बहुत ज्यादा ईजी है, बट फनल को एक हाई कन्वर्टिंग सिस्टम में बदलना पूरा एक सिस्टम का काम है। जब आप सिस्टम के थ्रू बढ़ते हो, तब आपका फनल जो होता है वो हाई कन्वर्टिंग बनता है। और यहीं पे 90% जो कोचेस, कंसल्टेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो फेल हो जाते हैं। समझना होगा कि आप अभी जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो ना, मैंने मेजोरिटी ऑफ केसेस में जितने भी कोचेस और कंसल्टेंट्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए उनके फनल को ऑडिट किया हुआ है, उनमें दो ही चीजें मिसिंग होती हैं। फर्स्ट वन इज, उसमें प्रॉपर साइकोलॉजी मिसिंग होती है। एक कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, एक कस्टमर किस तरीके से सोचता है, एक तो ये चीज मिसिंग होती है। एंड सेकंड, उसमें एक इनकम्प्लीट जर्नी होती है। व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट जर्नी? कि एक क्लाइंट जब आपको पहली बार देखता है, वहां से लेकर के जब तक कि वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय नहीं कर लेता, उसके बीच में जो एक जर्नी होती है, उस जर्नी को अपने सिस्टम में बिल्ड करना जरूरी है, अपने फनल में लाना जरूरी है। और वो एक चीज मिसिंग होती है, जिसकी वजह से मेजोरिटी ऑफ केसेस में कोचेस, कंसल्टेंट्स अपने बिजनेस में रेवेन्यू नहीं ला पाते हैं। अब मैं आपको बतला रहा हूं, अगर आपको अपने बिजनेस में सही तरीके से फनल को बनाना है, एक प्रॉपर सिस्टम बिल्ड करना है, तो आपको इन चार चीजों पे फोकस करना होगा। कौन सी चार चीजें? तो मैं आपको बतला दूं। द फर्स्ट वन इज दैट यू हैव टू फोकस इज राइट मैसेज। व्हाट डू यू मीन बाय राइट मैसेज? देखो, आप बिजनेस में जो कुछ भी करते हो, किसके लिए करते हो? आप करते हो अपनी क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आपका मैसेज आपकी ऑडियंस से प्रॉपर रेजोनेट ही नहीं करेगा, मान लीजिए कि आप काम कर रहे हो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला हुआ था, मान लीजिए आप मोबाइल एडिक्शन वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आप एक कोच है जो कि बच्चों को मोबाइल एडिक्शन से निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा ना कि आप एग्जैक्टली अगर बच्चों को टारगेट कर रहे हो, तो एग्जैक्टली वो किस प्रॉब्लम के लिए हो। क्योंकि मोबाइल एडिक्शन तो अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। अगर 2.5 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, तो आप ये बोल सकते हो कि उसकी मेंटल हेल्थ पे या फ्यूचर जो हेल्थ इश्यूज उसको आ सकते हैं, आप ये प्रॉब्लम बताओगे। या अगर मान लीजिए बच्चे की उम्र जो है वो 8 साल से 12 साल के बीच में है, तो आप वहां पे पढ़ाई को लेकर के बतलाओगे कि यार ये पढ़ाई में फिर उतना अच्छा आगे नहीं कर पाएगा, या पढ़ाई में उसका लॉस होगा। या वही बच्चा 15 से 17 साल, 18 साल के बीच में है, ठीक है, बाकी ये तो मैंने फिर भी एज ज्यादा ले ली, इसमें पेरेंट्स उतना अवेयर नहीं होते हैं। बट मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि 13 से 15 17 के बीच में है, तो पेरेंट्स को क्या चिंता होती है कि यदि बच्चा मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहेगा, तो वो क्या होगा, वो सोशल नहीं हो पाएगा, या वो ज्यादातर लोगों के बीच में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका राइट मैसेज कितने सही तरीके से ऑप्टिमाइज है। लाइक आपके मैसेज में जितना क्लियर कमिटमेंट होगा, जितना क्लियर कमिटमेंट होगा, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों तक रीच आउट कर पाओगे सही मैसेजिंग के साथ में। तो आपको अगर अपनी फनल को स्ट्रांग बनाना है, तो पहली चीज आपको क्या फोकस करनी पड़ेगी? पहली चीज आपको फोकस करनी पड़ेगी कि आपका जो मैसेजेस है वो सही तरीके से ऑप्टिमाइज हो। देन सेकेंड चीज इज राइट ऑफर। क्लियर? राइट ऑफर, आप जो भी मार्केट में पिच कर रहे हो, क्या वो आपकी ऑडियंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है या नहीं? ठीक है, मान लीजिए आप कुछ ऐसा बेच रहे हो जो कि अभी आपकी ऑडियंस से रेजोनेट ही नहीं करता है, अभी उन्हें उस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्यों आपसे बाय करेंगे? क्लियर? तो आपको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई आप पहले तो राइट मैसेज के थ्रू उनको टारगेट करो, आप एक मैसेजिंग के थ्रू उन तक पहुंचो। एंड द सेकंड वन इज, आपका ऑफर जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, आपका ऑफर जो है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है? एंड
ऑफर के बाद में तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है, थर्ड वन नंबर पे आपको फोकस करना होगा ट्रस्ट बिल्डिंग पे। किस चीज पे? ट्रस्ट बिल्डिंग। एंड ट्रस्ट किस चीज से बिल्ड होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है प्रूफ से। ट्रस्ट बिल्ड किस चीज से होता है? प्रूफ से, कि हाँ आपने पास्ट में जिन लोगों के लिए काम किया है उनको क्या रिजल्ट मिले हैं, या अगर आपने अभी आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपकी क्या पास्ट एक्सपर्टीज रही है वो चीजें दिखाना, सो दैट कि वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो सके। क्लियर? एंड इसके बाद में ये तीसरी चीज मैंने बताई कि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। एंड द फोर्थ वन इज फॉलो अप सिस्टम। ये अगर आपके बिजनेस में आपके फनल में मिसिंग है, ठीक है, आप पैसे नहीं बना पाओगे। बिकॉज अगर आपको लग रहा है कि मैंने पहली बार किसी को फोन लगाया, पहली बार मैं उसको 1 to 1 में लेकर के आया, मैंने अपना ऑप्शन दिखाया या सॉल्यूशन दिखाया और उससे वो बाय कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पर्सन ना अप्रोक्स चौथे या पांचवें फॉलोअप में जाकर के क्लोज होता है। क्लियर? आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ऐसा रिलेंटलेस ऐसा पीछे नहीं पड़ जाना है बिल्कुल, कि कोई पर्सन साफ मना कर रहा है तो भी आप उसको मैसेजेस भेजे पड़े हो, ऐसा नहीं करना है। बट कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा कि वो पहली बार में आपको बाय आपके से सर्विसेज को या आपके प्रोडक्ट को बाय कर ले। तो आपको एक प्रॉपर फॉलोअप सिस्टम बिल्ड करना होगा, ठीक है। 5 टाइम्स फॉलोअप मिनिमम आपको रखना ही रखना है, कि हाँ एग्जैक्टली उसने क्या फाइनल डिसीजन लिया। क्लियर? तो आपको फॉलोअप सिस्टम बिल्ड करना होगा। एंड अगर इनमें से एक पॉइंट भी, अगर इनमें से ना कोई एक पॉइंट भी अगर आपके फाइनल में मिसिंग होगा, आप इस बात को समझें कि आप उसमें रेवेन्यू नहीं बना पाओगे। इवन एक चीज तो मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। राइट मैसेज, ठीक है, राइट मैसेज, राइट ऑफर, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड फॉलोअप सिस्टम। अगर आपने इस चीज को सुधार लिया सो ऑटोमेटिकली आप ये देखोगे कि हाँ आपके बिजनेस में रिजल्ट आपके सुधरते हुए नजर आएंगे। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं जो कि आज से ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। व्हाट इज योर टास्क? आपका अभी का जो टास्क है ना, जो आपको किसी भी हाल में फॉलो करना ही करना है। सो द फर्स्ट वन इज, आपको देखना है कि क्या आपकी जो लैंडिंग पेज की हेडलाइन है, किसकी? आपकी लैंडिंग पेज वाली जो हेडलाइन है, क्या वो हेडलाइन आपकी ऑडियंस की पेन से रेजोनेट करती है या नहीं? ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। आपकी जो हेडलाइन होगी वो कैसी होनी चाहिए? पेन बेस्ड होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पेन बेस्ड। एग्जैक्टली उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो उनको रातों में सोने नहीं दे रहा है, वैसी प्रॉब्लम को आप वहां पे लिखें। द सेकंड वन इज, आपका ऑफर जो हो, क्या आपका ऑफर जो है वो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है या नहीं? ठीक है, क्या आपका जो ऑफर है, क्या वो प्रॉपर क्लियर क्रिस्टल है या नहीं? तो आपको इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो ऑफर हो बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो। एंड द थर्ड वन इज, क्या आपके फनल में फॉलोअप सिस्टम है या नहीं? क्या आप फॉलोअप कर रहे हो, और यदि कर रहे हो तो किस तरीके से, क्या आपकी स्ट्रेटेजी है? अगर आपने इन 3 चीजों को सुधार लिया सो ऑटोमेटिकली आप ये पाओगे कि हाँ आपको अपने बिजनेस में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आपकी पॉइंट में, अगर आपको को लगता है कि हाँ ये 3 चीजें मिसिंग है आपके फनल में, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी हेडलाइन जो है वो पेन बेस्ड नहीं है, या मेरा ऑफर जो है वो क्लियर क्रिस्टल नहीं है, या मैं फॉलोअप नहीं कर रहा हूं, तो समझें यही सबसे बड़ा बैरियर है जो आपको क्लाइंट्स लाने में और बिजनेस में रेवेन्यू बनाने में रोक रहा है। क्लियर? एंड अगर आप ये चाहते हो कि ये सारी चीजें, आपके फनल को ऑडिट करना और आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि ये सारी चीजें मैं आपके लिए कर दूं, ठीक है, मैं कर दूं ये सारी चीजें आपके लिए, तो अभी क्या करना है? अभी मैंने ओनली फॉर फ्यू स्पॉट्स, ओनली 5 पीपल के लिए मैंने फ्री 1 to 1 कॉल लॉन्च करी हुई है। एंड ये हमारी पेड कॉल्स होती है। इवन फॉर अ डिस्कशन, फॉर अ कंसल्टेशन, हमारी कॉल्स पेड होती हैं एट 1000 रुपीज। बट अभी आपको ये 5 पीपल्स के लिए, कितने के लिए? 5 शीट के लिए टोटली फ्री मिल रही है। टोटल फ्री, आपको यहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना है। आप मेरे साथ में 1 to 1 कॉल बुक करोगे, मैं आपके बिजनेस को एग्जैक्टली ऑडिट करूंगा, आपके फनल को ऑडिट करूंगा, एंड आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इसके बारे में कंप्लीटली सारी चीजें जानना चाहते हो तो अभी यूट्यूब वीडियो में अगर आप देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में वहां पे आपको कॉल बुकिंग करने का ऑप्शन मिलेगा, कॉल बुक करिए। एंड वहां पे मैं आपके लिए सारी चीजें बताऊंगा। एंड अगर आप इसी चीज के लिए और भी ज्यादा चीजें सीखना चाहते हो तो अगली वीडियो में आपके लिए और भी बेस्ट टॉपिक पे लेकर के आने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, सब्सक्राइब मत करो, पहले जाकर के सारी वीडियोस देखो। अगर उन वीडियोस को देख करके लगता है कि हाँ ये आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकती हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। एंड कहीं भी कोई भी अगर आपको क्वेरीज आती है, कहीं भी कुछ पूछना हो, फील फ्री टू शेयर इन कमेंट सेक्शन। आई personally check all the comment and I'll guide you on the every single problem you are facing. Thank you so much. Thank you for watching this video. I'll meet you on the next video.
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।